आज है गोवा में और मैं निकला हूँ, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस काम के लिए मैं आया था वो काम शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स और रीज़न्स यहाँ पर आए हैं। तो मैं देखता हूँ, अभी जा रहा हूँ। पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा रेलवे स्टेशन ताकि मैं रिटर्न टिकट बना सकूँ। तो मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर। तो फाइनली नाश्ता हो गया हमारा और हम जा रहे हैं अभी थिविम के रेलवे स्टेशन पर। देखते हैं, मैं टिकट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ घर जाने के लिए। तो अगर मेरे को टाइम मिला क्या होता है तो मैं आगे और चीज़ आपको बताऊँगा। ऑनलाइन टिकट कैंसिल हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि विंडो टिकट बना लेता हूँ। तो ये टिकट मुझे मिल गया, ये भी वेटिंग में ही है। उसके बाद मैं मापसा बस स्टैंड पर पहुँचा और यहाँ से मैंने सोचा कि मैं जल्दी निकल जाता हूँ। पूरा दिन भर मैं गोवा में ही रहा और फिर रात में ये पायलट मुझे मिल गए। ये पायलट ने मुझे थिविम रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया। ये देखिए पूरा लगेज जो हमने लेकर के आए थे साथ में हम वापस लेकर के जा रहे हैं। तो अभी आ गए हम थिविम रेलवे स्टेशन पर और गाड़ी तो बहुत लेट है, 4 बजे है और अभी बज रहे हैं 8:30। तब तक हमको यही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पता चला कि रात में टैक्सीज़ वगैरह नहीं मिलती है यहाँ। तो चलो अब यहाँ से वापस घर जाने का हमारा सफ़र शुरू हो गया है। ये आदमी कुछ बदतमीज़ी कर रहे थे कुछ लोगों के साथ, तो उन्होंने जाकर के शिकायत कर दी आरपीएफ वालों से। और ये जवान आए आरपीएफ के और ये उनको समझा रहे थे कि आप यहाँ से चले जाए या खामोश बैठ जाए, लेकिन वो उनसे हुज्जत कर रहे थे। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम जब भी सफ़र करें तो हम हमारे से किसी को तकलीफ़ ना हो और हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले, राहत पहुँचाने वाले बने, ना कि हम किसी को तकलीफ़ देने वाले। है हमारा डिनर, जिसमें हमने लिया है ब्रेड ऑमलेट, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और सारी रेस्टोरेंट होटल बंद हो गई है। और मैं पहुंचा हूँ थिविम के रेलवे स्टेशन पर, तो अभी मुझे यही मिला है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, ये सामने वाली कैंटीन से मैंने ख़रीदा है। तो ये है हमारा अगला दिन। रात में 4 बजे गाड़ी आई, उसके अंदर हम बैठ गए थे और फिर वही मसला हुआ कि जो टिकट था वो वेटिंग में था, लेकिन हमको जगह मिल गई थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हो पाया, तो कंपनी से हमने कुछ डिमांड्स की है और कंपनी ने उसको एक्सेप्ट की है। अब आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो भी होगा तो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस काम के लिए निकलते हैं वो काम कभी कभी आपका अधूरा रह जाता है। तो कल्याण रेलवे स्टेशन से हमने ख़रीदा है अपना लंच और अभी हो रहा है 1:30 बज रहा था उस वक्त, 1:30-2 बज रहे थे। तो ये है हमारा लंच, जिसके अंदर हमने लिया है मिक्स वेज। तो उसके साथ हमको मिली है 4 चपातियाँ और 4 चपाती के साथ ये मिक्स वेज है। सफ़र के दौरान वक्त निकालने के लिए लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। ये हमारे सामने वाली बर्थ पर मलयाली लोग बैठे थे और ये अपने मलयालम सॉन्ग्स गा रहे थे, लेकिन चलिए समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने लिए ये बॉयल अंडे। हमारे सामने वाली बर्थ पे जो थे वो प्योर वेजिटेरियन थे, तो मैंने जब देखा मुझे पता चला कि वेजिटेरियन है, तो मैंने अपने जो एग है देखिए वो साइड में लेकर के खाने की कोशिश किया। तो हमें भी कोशिश यही करना चाहिए कि हम जब सफ़र करते हैं तो सामने वाले वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए।
अगर वो वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज की किसी भी तरह की चीज़ उनके सामने ना खाएं। इसका ख्याल हमें सफ़र के टाइम पे रखना चाहिए। तो ये सफ़र के दौरान बहुत सारे लोग मिलते हैं। ये बच्ची स्लेट पर लिख रही थी बहुत सारी चीज़ें, फिर मिटा रही थी। तो ऐसा होता है कि आपको कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो शायद आप घर पे रह कर के या किसी लाइब्रेरी में जा कर के या बुक पढ़कर भी सीख ना पाए, वो आप सफ़र के दौरान सीख लेते हैं। तो सफ़र की ख़ास बात तो यही होती है कि आप नई नई चीज़ें ऑब्ज़र्व करते रहें और सीखते रहें। तो ये देखिए अभी रात का टाइम हो गया है, पूरे मुझे समझ लीजिए आपके 24 घंटे हो गए थे। और तो ये रात का समय था, 7:58 यानी 8 बजने वाले थे। ये हमारा लगेज है और हम रेडी थे कि हम भुसावल रेलवे स्टेशन पर उतर जाएं। तो ये हम उतर गए हैं, भुसावल रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ से मैं जाऊँगा समीर भाईजान के घर और मैं वहाँ पे करूँगा डिनर और उसके बाद वापस मैं यहीं पर आऊँगा। उन्होंने मुझे वो लेने के लिए बाहर खड़े हैं, तो वापस मैं यही आऊँगा और यहाँ से मैं नांदुरा जाऊँगा। तो ये है हमारा डिनर जिसके अंदर मछली थी, पकोड़े थे, खिचड़ी थी, कढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बना के रखी थी। तो अभी हो रहा है रात का समय और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, क्योंकि तकरीबन 27-28 घंटों से निकला हूँ बाहर और मेरी हालत देखो क्या हो गई। मैं रुका कहाँ हूँ, एकदम गेट में मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी बज रहे हैं 11:15 और ये जो गाड़ी है ये नांदुरा को उतारेगी 12:30 बजे और वहाँ पे अम्मी अब्बू आएंगे लेने के लिए मुझे, और 12:30 बजे से समझ लीजिए 1 बजे तक मैं घर पर पहुँचूँगा, रात में 1 बजे। फाइनली ये 12:30 बजे नांदुरा रेलवे स्टेशन पर हमारी गाड़ी पहुँची और अम्मी अब्बू लेने के लिए आए थे, तो वो उनके साथ अब मैं पिपलगांव के लिए अपने घर के लिए मैं निकल गया हूँ। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने घर और रात में 1:30-2 बज गए थे आने के लिए। तो यही था बस आज का व्लॉग। होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।